भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। पहले यूक्रेन, फिर पोलैंड और अब लिथुआनिया। रूस के साथ इन देशों के संबंध लगातार खराब हुए हैं। एक देश के साथ तो रूस इस समय युद्ध लड़ रहा है और यूक्रेन पहले ही युद्ध का दंश झेल चुका है और अब बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से यूक्रेन खंडर में बदल चुका है और यह तस्वीर अब बहुत पुरानी सी लगती है। लेकिन इन सब के बीच में अब जिस तरीके से बाकी देशों के साथ रूस के मतभेद चल रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि रूस के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ इन दिनों ठीक नहीं चल रहे। रूस की अपनी एक और पड़ोसी देश से अनबन हो गई है। इस देश का नाम है लिथुआनिया और लिथुआनिया ने रूस के कैलिनिनग्राद तक रेल के जरिए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद रूस ने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर लिथुआनिया को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे उसके लोगों को दर्द महसूस होगा। इस पर लिथुआनिया ने जवाब देते हुए कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। रूस ने लिथुआनिया को ऐसे समय पर चेतावनी दी है जब पहले से ही 4 महीने से उसकी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है। लिथुआनिया छोटा सा देश है जिसकी आबादी महज 28 लाख है। इस देश के पास महज 16,000 की सेना है, जबकि रूस के पास 10 लाख से ज्यादा सक्रिय जवान है। बड़ी बात यह है कि अपनी ताकत का अंदाजा होते हुए भी लिथुआनिया आखिर रूस को जीभ क्यों चिढ़ा रहा है और क्यों रूस को उकसा रहा है। बता दें, लिथुआनिया कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद लिथुआनिया अलग देश बना था। 2004 में लिथुआनिया सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1949 में हुई। अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। इस समय नाटो में 30 देश शामिल हैं। अब बात रूस और लिथुआनिया के बीच के झगड़े की। दरअसल कैलिनिनग्राद एक सैंडविच की तरह है। इसके एक और पोलैंड है तो दूसरी ओर लिथुआनिया। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। कैलिनिनग्राद तक जो भी सप्लाई होती है वो लिथुआनिया से ही रेल के जरिए होती है। लिथुआनिया ने अब इस सप्लाई को रोक दिया है। हाल ही में लिथुआनिया ने रूस की ओर जाने वाली ट्रेन को बंद कर दिया था। उसने कहा कि उसने ऐसा यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के चलते किया। लिथुआनिया ने यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के नियमों का हवाला देते हुए कैलिनिनग्राद से आने और जाने वाले सामान पर रोक लगा दी। रूस इसी से चिढ़ गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि वो ऐसा जवाब देगा जिसका लिथुआनिया के लोगों पर गलत असर पड़ेगा। हालांकि मॉस्को में मौजूद यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने कहा कि रूस को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानस नौसेदा ने कहा कि वो रूस की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो नाटो के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्तों में नाटो की एक समिट कराई जाएगी जिसमें तय होगा कि रूस से सटे हुए सदस्य देशों में सैनिकों को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। नाटो का सदस्य होने के नाते भले ही लिथुआनिया को किसी तरीके का डर ना सता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लिथुआनिया ये जानता है कि रूस के साथ अगर जंग हुई तो इसका नुकसान और इसकी भरपाई लिथुआनिया को करनी पड़ सकती है। अब इन सब के बीच में देखना होगा कि रूस की तरफ से जो ये धमकी दी गई है इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई रूस किसी तरीके की आक्रामक कार्रवाई कर सकता है? कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।